ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उनके एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब होगी और ये मनाज़िर इस वक्त जियो न्यूज़ पर आपके सामने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनका इस्तकबाल करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। ईरान और अमरीका में जंगबंदी पर किरदार अदा करने में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों और इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर इजहार तशक्कुर के लिए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं और अब वो पहुंचे हैं वज़ीर आज़म हाउस, जहां पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम किया गया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनाज़िर आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इस्तकबाल कर रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर, और अब मुलाकात होगी इनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जिसमें बाहमी ताउन के हवाले से मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। जो इससे पहले याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं उससे मुतालिक भी उमूर ज़ेर गौर आएंगे और ख़ास तौर पर वो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान के किरदार को सराहेंगे और पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करेंगे। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म से दो तरफ़ा और वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। ईरानी सदर को पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप से भी नवाजा जाएगा। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान एक प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और आज अपने इस दौरे के दौरान वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर का ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का दूसरा दौरा है। इससे पहले पिछले बरस अगस्त में 2 रोज़ के लिए वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और अब एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी वफ़द में शामिल शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं।
Sit door is ready for inspection, please. डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं और ईरानी सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद और दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। इस तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। इस वक्त पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात कराई जा रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वो फ़र्दन सबसे मुसाफहा कर रहे हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर इज़हार तशक्कुर के लिए ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनका इससे पहले इस्तकबाल किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने भी ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरान के सदर को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने भी ईरान के सदर को सलामी दी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तैयारे को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने पर पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने अपने हिसार में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर का ये इस्तकबाल दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी, शराकतदारी और बाहमी एहतराम का अक्कास है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान इब्तदाई इस्तकबाल के बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और जहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। अब वफूद की सतह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के वफ़द की मुलाकात शुरू होगी वज़ीर आज़म हाउस में, और अब से कुछ देर पहले उनको वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार कलिमात का तबादला हुआ। दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए और इस वक्त ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म हाउस में एक पौधा लगा रहे हैं।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। ये जो मनाज़िर आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान एक पौधा लगा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी ईरानी और पाकिस्तानी वफूद के दरमियान, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ख़ास तौर पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अपने इस दौरे में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर करेंगे और पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को सराहेंगे। जंगबंदी में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े को हल कराने के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाएगा। साथ ही साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। साबिका मुआहदों के हवाले से मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे मुलाकातों में। वज़ीर आज़म हाउस से मनाज़िर आप देख सकते हैं जियो न्यूज़ पर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में एक पौधा लगाया है और अब दुआ की जा रही है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकातों का आगाज़ होगा, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए और इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में पौधा लगाने के बाद ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा उन्होंने दुआ भी की है। 28 फरवरी 2026 को ईरान अमेरिका तनाज़े के बाद पाकिस्तान ने खलीज ममालिक के ताउन से गैर मामूली सिफारती किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में बिलाखिर कई माह के बाद इससे पहले सीज़ फायर के मरहल आए अप्रैल 2026 में, और अब बिलाखिर मफाहमती यादाश्त मुमकिन हो सकी, जिसकी तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान ने स्विट्ज़रलैंड में की। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान की हुकूमत के दीगर अहदेदार जिनमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल हैं, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार शामिल हैं, जिनकी गैर मामूली काविशें जारी रहीं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ कई मौक़े पर पाकिस्तान के गैर मामूली किरदार का एतराफ़ भी करते रहे हैं। उनकी जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया गया और अब एक अहम मोड़ आया जब स्विट्ज़रलैंड में मफाहमती यादाश्त पर पहुंचने के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। ये बताया गया कि ईरान अमेरिका जंगबंदी और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर इज़हार तशक्कुर के लिए ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान का यह खुसूसी दौरा कर रहे हैं और इसी खुसूसी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचने पर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया। दीगर शख्सियात भी एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। ईरान के सदर को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने भी ईरान के सदर को सलामी दी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तैयारे को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने पर पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने अपने हिसार में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर का इस्तकबाल दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी शराकतदारी और बाहमी एहतराम का अक्कास है। इस वक्त ईरानी सदर और उनका वफ्द वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है, लेकिन इससे पहले जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल एयरपोर्ट पर किया गया और सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और उनके वफ्द का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने भी ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरान के सदर को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने भी ईरान के सदर को सलामी दी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तैयारे को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने अपने हिसार में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर का ये इस्तकबाल दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी शराकतदारी और बाहमी एहतराम का अक्कास है। ईरान के सदर की आमद से पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुँचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी शरीक थी। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम भी मुलाकात में शरीक थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अब्बास अराग़ची सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हमरा ईरानी वफ़द का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात तारीख, मजहब और सकाफत पर मबनी हैं। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और वफ़द को इस्लामाबाद आमद पर खुशामदीद कहते हैं।
ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के इस्लामाबाद आमद पर CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद ने वफाकी दारुल हुकूमत को सजा दिया। शहर की अहम शाहराहों पर पाकिस्तान और ईरान के कौमी परचम आवेजा किए गए। VVIP रूट्स पर ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए बड़े साइज के वेलकम बोर्ड्स, बैनर्स, डिजिटल स्क्रीन्स और खैर मकदमी तस्वीर नस्ब की गई हैं। शहर भर में नस्ब तमाम डिजिटल स्क्रीन पर ईरान के सदर के खैर मकदम पर मबनी खुसूसी वीडियोज़ और पैगामात दिखाए जा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक अहम खबरें और तफसील जियो न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहेगा। दीगर खबरों में आपको ये बताया, अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा। तेल की कीमतें कम हो रही हैं, दुनिया अब ज़्यादा महफूज जगह बन गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपनी एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर रजामंद है। अगर ईरान राजी ना होता तो मजीद बातचीत ही ना होती। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि वो आबनार हुर्मुज़ खोलने पर इसलिए राजी हुए कि ईरान ने भी बहुत सी रियायतें दी हैं। दोबारा ईरानी समुद्रों की नाकाबंदी की जरूरत पड़ी तो अमरीकी जंगी बहरी जहाज अपनी जगह पर मौजूद हैं। ताहम ऐसा नहीं लगता कि दोबारा नाकाबंदी की जरूरत पड़ेगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि बहाल किए जाने वाले ईरानी असासे अमरीका के जेर कंट्रोल बैंक अकाउंट्स में रखे जाएंगे और उन्हें सिर्फ अमरीका से खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें अमरीका के किसानों से मकई, गंदम और सोयाबीन की खरीदारी भी शामिल होगी। लबनान के वज़ीर इत्तलात डॉक्टर पॉल मार्कस ने आलमी अमन की निगरानी और ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कामयाब सालिसी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। उन्होंने जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर को बैरूत में एक खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 1971 में अमरीका और चीन में डेडलॉक ख़त्म करवाया था और अब दोबारा पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात शुरू करवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया, जो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस किरदार से लबनान को भी फ़ायदा होगा। ये इंटरव्यू आज रात कैपिटल टॉक में नशर किया जाएगा। What do you think about the role of Pakistan in resolving the conflict? Because the Prime Minister of Pakistan announced a ceasefire between Iran and United States in April, and Lebanon was mentioned. Then he announced the talks, second round of talks, and Lebanon was mentioned. And again, in the joint statement issued by Iran and United States, mediated by Pakistan and Qatar, Lebanon is mentioned third time. So what do you think about the role of Pakistan and Qatar? Pakistan, Qatar, and other, let's say, peace holders and, let's say, good faith partners intervened positively. And we appreciate this role. As for Pakistan, especially, this is not a premiere. They have been involved in settling international disputes. I still recall since 1971 between the US and China, in other terms between US and Iran, this Kingdom of Saudi Arabia, and different other settlement dispute resolution with Afghanistan and different other occasions. So we congratulate Pakistan, we congratulate them, and we appreciate highly their interference that has a positive effect on our independent track. As General Joseph Aoun, our president, mentioned, we don't welcome any interference, but we welcome any positive impact on our independent track. What do you expect from the direct talks between Israel and Lebanon starting from 23rd of June in the United States? We have national objectives that were set by the President of the Republic of Lebanon, General Joseph Aoun, and the government presided by Dr. Nawaf Salam, the Prime Minister. Those objectives are very clear, beginning by the Israeli withdrawal after the ceasefire, of course, and the settlement
of the disputed areas of conflict, and this is a way to rebuild the South and to reconstruct what has been destroyed by Israel, and a permanent solution that includes as well, of course, the liberation of the prisoners and the international aid and support towards having safe and healthy re-establishment of the population of the South. आपको बताएंगे ईरान और ओमान ने अबनाए हुर्मुज़ के मामलात पर गौर के लिए ज्वाइंट कमेटी बना दी है। कमेटी का क़याम मस्कत में ईरान और ओमानी वफूद के मुज़ाकरात के बाद अमल में आया। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने कहा कि ज्वाइंट कमेटी की तफसीलात बाद में रिलीज़ की जाएंगी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल बसीदी ने कहा कि ईरान और ओमान के ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त खुसूसन आबना हुर्मुज़ मामले पर मस्बत मुज़ाकरात हुए। दोनों मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करते हुए आबना हुर्मुज़ को टोल फ्री रखने पर इत्तेफाक किया है। पीटीआई के रहनुमा सलमान करमराजा का कहना है कि विफाक ने सूबे से जो पैसे मांगे उसको बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत किया है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद इस बात का फैसला होगा सूबे ने विफाक को रकम अदा करनी है या नहीं। विफाक ने कर्जों पर जो सूद अदा करना है उस मद में सूबों से पैसे मांगे जा रहे हैं। सूबों ने अपने अखराजात से रकम निकाल कर विफाक को देना है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो हुआ कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की गई। गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग दूसरी तरफ चले गए उनको पार्टी से निकाल देंगे। पीटीआई के नाम पर वोट लेकर वफादारी तब्दील करना धोखाधही है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से मुतालिक मशावरत जारी है। आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है ये काबिल तशवीश बात है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ठंडे दिमाग से गौर करना चाहिए। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात तकरीबन 35 मिनट जारी रही। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। फ्रांस में गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नहाने के दौरान डूबने वाले अफराद की तादाद 40 हो गई है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म सेबास्टियन लेकोर्नो ने गर्मी की लहर से मुतालिक हंगामी इजलास से खिताब करते हुए वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक 18 जून से अब तक मुल्क में डूबने के बायस 40 अमवात हुई हैं जिनमें ज़्यादातर नौजवान हैं। फ्रांस के महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में हीट वेव अलर्ट जारी किया हुआ है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई कर रखी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं कि ख़ित्ते के बाज़ ममालिक ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका इसराइल जंग में हिस्सा लिया। इन ममालिक को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इस मुतालिक जो भी इक़दाम ज़रूरी हुआ वो करेंगे। इस्माइल बकाई ने कहा कि फ़रीक़ैन मुफ़ाहमती यादाश्त के निकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के बाद जौहरी मामले पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। और अभी आपको बताएंगे ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं उनकी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई है। अब से कुछ देर पहले वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया था और ये मनाज़र आप देख सकते हैं। विफाकी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी से उन्होंने मुसाफ़हा किया, मुलाकात की और यहाँ पहुँचने पर उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी से उनकी मुलाकात हुई है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के मनाज़र इस वक्त आप जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं। जब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुँचे तो सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया था। इसके बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी उनकी वफूद के हमरा मुलाकात हुई है जिसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी के अलावा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के मनाज़िर जिसमें दीगर हुकूमती शख्सियात भी शामिल हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इस मुलाकात में शरीक हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। जिस वक्त ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुँचे तो सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल
इस्तकबाल किया था। दीगर शख्सियात भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद थी। ईरान के सदर को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई थी। पाक फ़िज़ाई के तैयारों ने भी ईरान के सदर को सलामी दी थी, जिसके बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अलावा वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के खुसूसी दौरे पर हैं, जहाँ पर उनकी अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान पहुँचने पर उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। इसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस आमद पर भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। ईरान के सदर को पाकिस्तान पहुँचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई और पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने भी ईरान के सदर को सलामी दी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तैयारे को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर पाक फ़ज़ाई के तैयारों ने अपने हिसार में लिया, जिससे मुतालिक ईरानी मीडिया की जानिब से भी तबसरा जारी किया गया और ये कहा गया कि ईरान के सदर का ये इस्तकबाल दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी, शराकतदारी और बाहमी एहतराम को दिखाता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी उनकी मुलाकात हुई और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अपने इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मज़ीद मुलाकातें भी होंगी, जिसमें मुख्तलिफ उमूर दोनों ममालिक के दरमियान ज़ेर गौर आएंगे। ये आप मनाज़िर देख सकते हैं जियो न्यूज़ पर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई है। इससे पहले उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म हाउस को पहुँचे, शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। ऐवान सदर पहुँचने पर सदर आसिफ अली ज़रदारी के हमरा इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। ISPR का बता रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया है। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। इससे पहले ईरान अमरीका तनाज़े को ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम किए गए पाकिस्तान की जानिब से, उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान भी शामिल है, जहाँ पर उन्होंने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत दीगर ईरानी शख्सियात से मुसलसल मुलाकातें की थी और इस तनाज़े को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करते हुए ईरानी क़यादत से मशावरत और मुलाकातों में अहम किरदार अदा किया था। अब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान में उन्होंने जहां पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, साथ ही ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात हुई है। ISPR का बताना है कि मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दाम पर बात की गई। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद थे और इससे पहले इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, इन मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने के लिए, ईरान अमरीका तनाज़े को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए गए। तो उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान भी शामिल है, जहाँ पर उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की और उसमें ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात भी शामिल थी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दौरा पाकिस्तान के दौरान भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात की है, जिसमें इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा है। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान के किरदार को सराहने के लिए और पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर करने के लिए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा है। ईरानी सदर ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। ईरानी सदर ने तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। इस वक्त ये गैर मामूली मनाज़िर, जिसमें ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की तफसील भी सामने आ रही है। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरानी सदर ने तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। इस मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दाम पर बात की
की गई है। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के सिलसिले में, मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुसलसल तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार की तारीफ़ की है। ईरानी सदर ने कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। ईरानी सदर ने तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान जारी है, जहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उसके बाद उनकी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें हो चुकी हैं। ईरान के सदर को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर की हैसियत से पाकिस्तान का दूसरा दौरा है, लेकिन ये दौरा इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के पाकिस्तान पहुंचने पर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद उनकी पाकिस्तान की अहम शख्सियात से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें भी हुई हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई। ईरानी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई है। ईरान के सदर ने तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा है। ईरानी सदर ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरानी सदर ने तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। ईरानी सदर ने इलाकाई स्टेक होल्डर्स के माबैन मुफ़ाहमत बढ़ाने के पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान ईरानी सदर ने इलाकाई स्टेक होल्डर्स के माबैन मुफ़ाहमत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का इआदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात की तफसील सामने आ रही है। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का इआदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। ईरानी सदर ने इलाकाई स्टेक होल्डर्स के माबैन मफ़ाहमत बढ़ाने के पाकिस्तान की कोशिशों और इक़दामात को सराहा। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का इआदा किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी मशावरत बरकरार रखने के आज़म का इआदा किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया है। मुसलसल आगाह कर रहे हैं आपको ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान के दौरान होने वाली अहम मुलाकातों के बारे में। ताज़ा तरीन तफसील के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है, जिसमें फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का इआदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी मशावरत बरकरार रखने के आज़म का इरादा किया गया है। इस अहम तरीन मुलाकात की तफसील जियो न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है। ईरान के सदर मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान ने अब तक जो तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार किया है उसकी तारीफ़ की। ईरानी सदर ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। ईरानी सदर ने तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़ किया है। ईरानी सदर ने इलाकाई स्टेक होल्डर्स के माबैन मुफ़ाहमत बढ़ाने के पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का इआदा किया है।